केजरीवाल जैसे कितने आए कितने गए, न कर पाए हैं न कर पाएंगे। ये मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। विकास की जीत है, पूरी दुनिया जान रही है। युवा, बच्चे, बड़े, महिला, बुजुर्ग केजरीवाल बातें करते हैं, बहाने मारते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं। मोदी जी तपस्वी हैं, बहुत मेहनत से उन्होंने विकास का मॉडल बनाया गुजरात को। गुजरात में आज जो सरकार आई है, गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद आज जश्न मनाया जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आज क्या एक ऐतिहासिक जीत मानते हैं गुजरात की? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ऐतिहासिक जीत है गुजरात की। ऐसे अभी तक एक बार जीत हुई थी तो 49 सीट मिली थी उनको, कांग्रेस को, कभी 30 साल पहले। लेकिन आज हमारा ऐतिहासिक जीत है। और लेकिन हम पुजारी प्रकोष्ठ वाले केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, मस्जिद में वक्फ बोर्ड की जमीन को सहयोग कर रहे हैं, पुजारियों के लिए कुछ नहीं दे रहे। क्या पुजारी इस देश के नागरिक नहीं है क्या? वोट नहीं डालते क्या? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जबकि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समान नागरिकता अभियान, समान नागरिकता के हिसाब से काम करना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? क्या लगता है 2024 की भी बात अब शुरू हो गई? 2024 में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। चपरासी भी नहीं बनेगा, चपरासी भी नहीं बनेगा, चपरासी भी नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी 400 सीट लेके आएंगे 2024 में, 400 सीट। सनातन धर्म, सनातनियों का राज होगा यहाँ, हर एक का राज नहीं होगा। जो दुष्टों का केजरीवाल को आप सनातनी नहीं मानते? नहीं मानते। अगर सनातनी होता तो मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह नहीं देता, पुजारी को खर्चा नहीं देता। मंदिर में जाता हो तो एक ड्रामेबाज है, जादूगर है, जैसा देखता है ऐसे बोलने लगता है। उसकी नानी कह रही कि जहाँ मस्जिद पर मंदिर बनेगा हम पूजा नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि मंदिर बन जाएगा तो हम जो आके तीर्थयात्रियों को दर्शन कराएंगे। ऐसे थोड़ी होगा काम। अगर वो सनातनी होता तो पुजारियों को तनख्वाह नहीं देता क्या? वो सनातनी है ही नहीं। उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐतिहासिक जीत आज हुई है क्या? जी बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है, भारत की ऐतिहासिक जीत है, मोदी जी की ऐतिहासिक जीत है, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। केजरीवाल गए थे, लिख कर देकर आए थे कि केजरीवाल सफाया कर देंगे गुजरात में बीजेपी का। अरे केजरीवाल जैसे कितने आए कितने गए, न कर पाए हैं न कर पाएंगे। ये मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। आज बहुत खुशी का मौका है कि सनातन धर्म के लिए सनातन की जीत हुई है और एक हमारे देश में भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। इसलिए हम सबको उनका साथ देना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी ही सनातनी हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, वो क्या धर्म के सनातनी नहीं है क्या? वो लोग सनातनी होते तो सब लोग मिल के मोदी जी का साथ देते, टांग नहीं खींचते। बाबा विश्वनाथ की कृपा है मोदी पर, जो महाकालेश्वर मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया, कॉरिडोर बनवाया। और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति रह के क्या करेगा? बाबा तुलसीदास ने कहा कि धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चले वो निर्माण। तो धर्म बहुत जरूरी है, धर्म से ही हमारा विश्व का, सनातन का बचत होगा। क्या कहेंगे, आज शंखनाद हो गया, शंखनाद किया जा रहा है बाबा। हाँ, ये हम धर्म के लिए संघात कर रहे हैं। जो भी हम मोदी हमारे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए प्रफुल्लित हो रहे हैं और उसी के लिए ध्वनि आवाज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो लिख कर देकर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी। वो तो उनका कर्म है, हमारा अपना मोदी का जो कार्यक्रम है उसके लिए निष्पादन है। गुजरात की जीत क्या एक ऐतिहासिक है? बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज का दिन जिस तरह से दशहरे का दिन मनाया जाता है उस तरीके का आज का दिन है। आज के दिन झूठे प्रोपेगंडे के, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। जिस तरह की अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का वहाँ पे एक झूठा प्रोपेगंडा कर रखा था कि आप देखते हैं मीडिया के सामने लिख के देते थे कि मुझसे लिख के ले लो, हमारी वहाँ सरकार बन रही है। जो आदमी इतना झूठा बोल सकता है तो यकीनन तौर से अगर उस गद्दी पे आ जाता तो वो और ज़्यादा न जाने कितनी झूठ की राजनीति करता जिससे जनता को नुकसानात होते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफीज़ रिहान है। हफीज़ जी, लेकिन दिल्ली में कह रहे हैं कि गदगद है केजरीवाल।
देखिए जी, दिल्ली में गदगद नहीं है। अगर आप खुद देखेंगे तो हम बहुत ही ऐसी कम सीटों पे 10-12 सीटों पे ऐसी सीटों से हारे हैं जो सबसे कम आप देख सकते हैं 44 सीट, और ऐसे 283 100 कुछ ऐसी सीटों पे हारे हैं। और देखिए 15 साल से अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद अगर हम इतनी भी लेकर आए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम शाकिर हुसैन। शाकिर हुसैन जी, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी गए थे दिल्ली में, लिख कर देकर आए थे कि मैं गारंटी दे रहा हूँ भाजपा हारेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। बस केजरीवाल का तो काम है कहने का, वो कहते भी है, लिख के भी देते हैं। वो तो ऐसे पंजाब में कह के आए हैं कि वहाँ पे 1000 रुपये जो बालिक लेडीज़ हैं उन्हें दी जाएगी। तो दिल्ली में क्या बालिक नहीं रहती हैं लेडीज़ हैं? यहाँ पे भी तो 1000 रुपये देने चाहिए। वो तो कहने वाला मुद्दा है, वो कहते हैं करते कुछ नहीं है। क्या नजर आ रहा है अंकल जी, जो एक जीत हुई है, क्या जश्न मनाया जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जीत हुई है, बहुत अच्छी जीत हुई। क्या? हाँ बताइए बताइए। ये विकास की जीत है, पूरी दुनिया जान रही है। युवा, बच्चे, बड़े, महिला, बुजुर्ग, केजरीवाल बातें करते हैं, बहाने मारते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं। मोदी जी तपस्वी हैं, बहुत मेहनत से उन्होंने विकास का मॉडल बनाया गुजरात को। गुजरात में आज जो सरकार आई है, हिमाचल में भी बहुत थोड़े कम बहुमत से हम लोग रह गए थे, लेकिन एमसीडी की जीत भाजपा की जीत है। बहुत ही कम वोटों से ये लोग जीते हैं। केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी गुजरात में, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डरा रहे थे लोग। 2024 में मनीष सिसोदिया ने कह दिया है सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल जी को राष्ट्रपति बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, उनके सपने पूरे करा दो, लेकिन देश चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली को बना सकते हैं। दिल्ली में इनकी जीत स्वीकार की हम लोगों ने, लेकिन बाकी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा है। बच्चा मांगे माँ की गोदी और देश मांगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि कहने से नहीं होता, करना पड़ता है ताकि जाए, करना पड़ता है। और मोदी जी कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। हम वहीं से आए हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल आया जिसमें हम लोग बधाई देने आए हैं, देखिए, और बहुत खुश हैं कार्यकर्ता। जश्न मनाने का आज दिन है और केजरीवाल जी को भी मुबारक हो उनकी जीत, लेकिन हम लोगों ने पूरा देश को जीता है। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आप ये तस्वीरें जरा देख सकते हैं। कट्टर भ्रष्ट हैं, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्ट हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो अपने आप को कहते हैं कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं अपने आप को। ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्ट हैं। आप देख सकते हैं जेलों के अंदर जहां पे लोगों को तरीके से रहना चाहिए वो वहां पे मसाज करा रहे हैं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जब जो आदमी जेल में रह के उसको मंत्री पद कैसे दिया गया है। तबीयत खराब भाई साहब, आप भी जानते हो तबीयत खराब करने की अलग होती है, और वो मसाज किस तरीके से हो रहा था ये आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या ऐतिहासिक जीत गुजरात में हुई है क्या? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गुजरात की जनता, क्या देश की जनता का पूरा विश्वास है, और ये ऐतिहासिक जीत हुई है बहुत। और अभी मैं देख रहा था न्यूज़, रामपुर में भी बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है। क्या नजर आ रहा है? एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप लोग दिल्ली से ही यहाँ पर आए हैं, दिल्ली के कार्यालय पे। केजरीवाल जी का ये कहना है कि वहाँ पर लिख कर देकर आए थे, वो लिखतम जो केजरीवाल जी ने दिया था लिखतम, उसका क्या हुआ? केजरीवाल जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ लिख कर देकर आते हैं, लेकिन वो अपना वापस अपना मुंह लेकर आ जाते हैं। क्या लगता है जो लिख कर देकर आए थे केजरीवाल जी, उसका क्या हो गया? वो ऐसे ही लिख के देते रहेंगे और वापस आते रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है 2024 में कह रहे हैं कि अब की बार जनता मोदी को हटाएगी और केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी? ईमानदार नेता देश के अंदर एक ही है, नरेंद्र मोदी। बाकी दिल्ली तो आपने देख लिया किस तरीके से लूटी है। देश का जो विकास किया है वो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। देश का विकास नरेंद्र मोदी। जी जी जी। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? मोहम्मद फ़हीम खान। मोहम्मद फ़हीम खान। मोदी ही क्यों? केजरीवाल भी तो है, कह रहे हैं अब की बार ईमानदार नेता को प्रधानमंत्री बना दो। वो अपना विकास कर रहे हैं, मोदी जी जनता का विकास कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं फ्री नहीं मिल, फ्री चाहिए नहीं आपको क्या? दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही, भारे लॉलीपॉप दे रहे हैं। 1000 रुपये लेडीज़ों को देंगे, दिल्ली वालों को दे दो पहले, भारे बाद में दे देना। क्या लगता है फ्री की राजनीति नहीं चल पाई क्या? नहीं नहीं, फ्री से जो है लोग, और उनको फ्री देके उनका उल्टा नुकसान हो रहा है। फ्री में नहीं चाहिए लोगों को, जो सुविधाएं, जो विकास है वो दो, फ्री नहीं चाहिए। नहीं। एक ऐतिहासिक जीत हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं की मेहनत से। इसका जश्न मनाने के लिए, प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, और बड़ी खुशी है कि लगातार गुजरात में, गुजरात जैसे बड़े विशाल
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये सब मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है। दिल्ली से एक पार्टी गई थी, वहां पर लिखकर देकर आई थी कि अब की बार मोदी को हटा देंगे और झाड़ू की सरकार बना देंगे। क्या हुआ? देखिए, जो धोखेबाजी है उनकी दिल्ली में चल गई, लेकिन गुजरात में सब होशियार लोग हैं और हिमाचल में होशियार लोग हैं। कहीं गुजरात में या हिमाचल में कहीं भी जो ये फ्री बांटने वाले, रेवड़ी बांटने वाले लोग हैं, वो मुंह की खाकर वापस आ गए। क्या लग रहा है जी, फ्री का नहीं चाहिए? हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात कही है बिल्कुल 100% सही है और फ्री की रेवड़ी बटने वाली या फ्री की रेवड़ी चलने वाली अब आगे नहीं है जी। फ्री की रेवड़ी चलने वाली नहीं है जी, दिल्ली में भी नहीं चल रही, कहीं नहीं चलेगी जी। आगे आगे अच्छा, हाँ, भारत माता की। 2024 में तो प्रधानमंत्री बनाएंगे केजरीवाल, वो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। चलिए देख सकते हैं आप, जो जनता है यहाँ पर, जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो आज यहाँ पर किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं ढोल ताशों के साथ। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो जीत हुई है गुजरात की, उस जीत को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ढोल ताशे और पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरे जगह है, यहाँ पर किस तरीके से झंडा लहराकर और जिंदाबाद के नारे लगाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है।